सबसे पहले मैम आप एज ए चीफ गेस्ट आज का जो दो प्रोग्राम में आप जो ये किया गया अटेंड किया गया इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर जो है हमारा इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे को हम लोग चिल्ड्रेंस डे का रूप में मनाया जाता है। तो आज हमारा डीसी बस्ती में एक यूथ डे ऑर्गेनाइजेशन, यूथ डे सेलिब्रेशन, वहाँ हमको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया था। तो वहाँ हम लोग ने मना के आया और आज उसका बाद वहाँ से फिर उसका बाद हम आज यहाँ पाग में है। पाग में भी हमको चीफ गेस्ट के लिए बुलाया गया, तो अभी यहाँ हूँ। तो जी हाँ, चीफ गेस्ट के तौर पर आप यहाँ में आया है और आप भी शायद महसूस हो रहा होगा यहाँ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, नेटवर्क को लेकर के, रोड को लेकर के, इसका ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? हमारा यहाँ में रोड कम्युनिकेशन बहुत ही खराब है। पहले यहाँ में हमारा PMGSY रोड आया था, तो वो अभी 10 इयर्स हो गया। रोड जो पाग बासार टू DC 12 किलोमीटर होगा अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ में अभी रोड 10 इयर्स ज़्यादा होने का कारण रोड का कंडीशन नहीं है, रोड बहुत ख़राब है। तो हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये रोड को आप लोग नेक्स्ट बार PMGSY रोड में आप लोग इसको उतारने से अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो है एडिशनल लिस्ट में ज़रूर उताया है। तो नेक्स्ट बार इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करने से अच्छा रहेगा बोल के हम, मेरा भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये पाग और DC रास्ता जो बहुत ही खराब है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, यही मेरा कहना था। मैम, जैसे कि आपने वो स्पीच में आप कहा कि एडिशनल लिस्ट में हम सरकार को ज़रूर ये करेगा, दरख्वास्त करेगा बोलता है, इसका ऊपर आप क्या कहना चाहिए? अभी ऑनलाइन नेट में अभी देखने से गवर्नमेंट ने उताया है ये एडिशनल के लिए। तो एडिशनल अगर हम लोग को गवर्नमेंट अगर एडिशनल हम लोग को सैंक्शन करता है तो वो उधर में उताया गया है, हम लोग को शायद हम लोग को देने के लिए ट्राई करेगा और हम भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को देना है। मैम, ये रहा आपका रोड का लेकर के, और आपने ये भी कहा कि दारू में भी आप प्रयास कर रहे हैं नेटवर्क को लेकर के, और कल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में नेटवर्क सबसे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, स्पेशली खासकर आजकल का स्टूडेंट लोग को भी ऑनलाइन के जरिए पढ़ना पड़ता है। तो आपने भी कहा कि नेटवर्क को लेकर के दारू में भी कोशिश कर रहा है, तो दारू सक्सेस होने के बाद आपने इसको भी ट्राई करेंगे बोला, तो इसके ऊपर क्या कहना? हमारा दारू में अभी तक सिर्फ एक ही दारू सर्कल में ऊपर में 2 है, वहाँ में 12 दारू में तो है, उधर में वोडाफोन, और वो तो बड़ी चल रहा है अच्छा। लेकिन हमारा 12 दारू में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, वहाँ में कभी लाइट का प्रॉब्लम है इसका कारण, और एक वहाँ में वो जो BSNL है एक, लेकिन वो हमेशा माने कंटिन्यू चलता नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम है। और वो जो है सिर्फ दारू सर्कल में टाउन में से थोड़ा सा उसका नेटवर्क कवरेज हो रहा है, तो वहाँ से जिरदो जिमे और दारू का अपर साइड में वो कवर नहीं कर पाता है नेटवर्क का, शायद उसका टेक्निकल क्या है पता नहीं है, कवर नहीं कर पाता है, इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होता है। और वो भी सिर्फ 1 दिन 2 दिन रहेगा फिर गायब होगा, फिर 1 दिन रहेगा 2 दिन रहेगा फिर गायब होगा, और कभी कभी तो लाइट नहीं होने से और बहुत देरी तक वो नहीं होता है उसमें। और कभी उसको हम लोग वहाँ में एक ऑपरेटर है, उसको पूछने से वो बोलता है कि यहाँ में हम लोग बार बार फ्यूल हम लोग डाल नहीं सकता है, लाइट नहीं है, और यहाँ का बैटरी सिस्टम जो है बैकअप नहीं ले पाता है, खराब है, ऐसे बोल के नेटवर्क का हम लोग का दारू सर्कल में बहुत ही प्रॉब्लम है। इसलिए काइंडली हम BSNL और अभी उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि थोड़ा उसको अच्छे से नेटवर्क को आप लोग देख देना है। और प्लस हमारा अभी एक एयरटेल कंपनी को हमने कम्युनिकेशन करके फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया था, वो लोग बोलता है कि जब हम लोग का वहाँ से हमारा कंपनी का जो बड़ा वो मैनेजर ने अगर अप्रूव करेगा तो हम लोग कर देगा बोल के बोल रहा था। लेकिन हमने परसों किया, हमारा DC को भी, डिप्टी कमिश्नर को भी हमने लेटर लिखा, प्लस हमारा डिप्टी कमिश्नर ने वो एयरटेल कंपनी का, हमारा एक एयरटेल कंपनी का जो हेड है उसको भी फ़ोन करके पूछा डालने के लिए, लेकिन अभी तक हमको वो लोग नज़र नहीं आ रहा है, डाल रहा है ना क्या हो रहा है वो तो अभी तक पता नहीं है, लेकिन हमने लेटर भी लिखा है उन लोग को। तो मैम, आपका बात को सुनकर आप जैसे कि ये रोड को लेकर के, आपका नेटवर्क को लेकर के आप प्रयास जरूर करेंगे आपका टाइम तक?
जी हाँ, मैं जितना सकेगा, अगर मेरा टाइम में, जब मैं जेडपीसी हूँ, जेडपीसी लपारादा हूँ, मेरा टाइम में मैं डेवलपमेंट करने के लिए बहुत कोशिश ही कर रहा है। प्लस हमको रोड कम्युनिकेशन जरूरी है, प्लस हमारा हेल्थ सिस्टम जो ठीक होना है, और हमारा ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम। गवर्नमेंट ने बहुत सारा, हमारा सीएम पेमा खांडू गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ने हमें बहुत सारा स्कीम, इम्पोर्टेंट स्कीम दे के रखा है। तो इस स्कीम को हमने बस्ती बस्ती, विलेज विलेज लेवल में जाके वो लोग को हम बताने के लिए कोशिश कर रहा है, और प्लस वो स्कीम सही तरह, सही ढंग से हमारा बस्ती में आए और हम उसका लाभ उठाए। ये हमारा कोशिश है। मैम अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन है। एक जो है डीसी का, डीसी में पब्लिक लोग भी बहुत ही ये काफ़ी दुख के साथ हमको भी शेयर किया गया, बड़ा फंक्शन होने से वो लोग को एक मल्टीपर्पज़ हॉल टाइप में एक चाहिए थ्रू आपका जरिए। तो वो लोग भी आपसे होप कर रहा है, और आप थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए। जी, हमारा बस्ती में, गांव में जितना हमारा पहुंचना है नहीं पहुंच पाता, वहाँ पे हमें बस्ती का पब्लिक लोग ने, डीसी बस्ती का गांव का पब्लिक लोग ने हमको कहा कि एक कल्चरल हॉल जरूरी है बोल के, आप उसको गवर्नमेंट को आप अप्रोच कर दीजिए बोल के हमको एक जेडपीसी होने का नाते उसने एक मेमोरेंडम सबमिट किया है। मैं उसको ज़रूर गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा, लेके जाएगा और गवर्नमेंट को अप्रोच करेगा कि हमारा डीसी में ये चीज़ जरूरी है, कल्चरल हॉल जरूरी है। तो गवर्नमेंट को भी मैं उम्मीद करती है कि गवर्नमेंट हमको ज़रूर उसको दिलाएगा, और गवर्नमेंट हमको उसको बनाने के लिए शायद हमको स्कीम कुछ अमाउंट सेंक्शन करेगा होगा, हमें होप कर रहा है ऐसे। कॉन्ग्रेचुलेसन स्पेशली डीसी वासियों को। मैम ने ये प्रॉमिस कर दिया, उम्मीद जताया है। तो साथ ही साथ फाइनली मैम आज आप चीफ गेस्ट के तौर पर आया है, तो एज आप लफारादा का जेडपीसी और आज एज ए चीफ गेस्ट क्या संदेश, शुभ संदेश देना चाहेंगे? हमारा यहाँ में स्पोर्ट्स यूथ सेलिब्रेशन डे में हमारा यहाँ ज़्यादातर गेम्स एंड स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंट देता है। तो यहाँ गेम्स एंड स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंट देने का मतलब ये है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स से ही हमारा यूथ लोग, हमने उन लोग को इनकरेज किया कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी हमारा यहाँ में गवर्नमेंट में अच्छा जॉब, जिसने स्पोर्ट्स में अच्छा काम किया हो, उन लोग ने, जिसने स्पोर्ट्स में टॉप आया हो, जिसने गेम्स में टॉप आए हो, उन लोग को गवर्नमेंट की तरफ से भी जॉब अपॉर्चुनिटी होता है बोल के हमने इन लोग को इनकरेज किया। और प्लस जिसने गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट देता है, बहुत सारा अरुणाचल गवर्नमेंट से भी फैसिलिटी मिलता है और इंडिया गवर्नमेंट से भी मिलेगा। और प्लस हमारा यहाँ में अगर खेल कूद में लड़का इंटरेस्ट देगा तो हमारा यहाँ कोई ऐसा कुछ ऐसा चीज़ भी है कि ड्रग्स एडिक्शन ये सब चीज़ नहीं लेगा। ये मेरा एक उम्मीद है, इस तरह से मैं उनको इनकरेज करती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो जैसे कि सर हमने जो है डीसी में भी विजिट किया गया, जहाँ में यही है, लेकिन उन लोग का 23 डे है, आप लोग का 31 डे है। आप एज ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन थोड़ा विस्तार से बताइए। आप सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत स्वागत है पाग बस्ती में। हमारा ये यूथ डे सेलिब्रेशन जो आज का दिन, ये 31st यूथ डे सेलिब्रेशन है। तो हम लोग लास्ट 30 ईयर से ये मनाते आ रहा हूँ, और इस यूथ डे सेलिब्रेशन का मकसद ये है कि हमारे यहाँ का यूथ को स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़ावा देना है। इस प्रकार का हम लोग का यहाँ में स्पोर्ट्स में आपका फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, और इस बार ये नहीं हुआ, दूसरा समय कुछ हम लोग का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स भी होते थे। तो इस बार हम लोग का टाइम शेड्यूल थोड़ा ये आपका टाइट होने की वजह से हम लोग वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया। तो सर एक्चुअली ये कब से ये मनाना शुरू हो गया, कौन सा साल से, कौन सा ईयर से? ये है आपका 1992 से। सर जहाँ में भी हो एक ये जो एक टीम्स होता है, और जिस तरह आपने बताया है कि और आजकल मैक्सिमम लड़के जो है, यूथ जो है, मैक्सिमम ड्रग ये सब में एंगेज होता है, वाइन ये सब में। तो आप लोग का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टीम्स क्या है इसका मेन? इसमें आपका हम लोग का इसमें टीम्स ये है कि यूथ्स लोग को और बडिंग ये आपका यंग्स लोग को स्पोर्ट्स में वो लोग का इंटरेस्ट को देना है, डालना है। और आपका ये ड्रग्स और आपका ये अल्कोहल जो आजकल बहुत ही माने प्रचलन में है, वो चीज़ को हम लोग का थोड़ा उसको आप स्पोर्ट्स में बिजी रहेगा तो
ये ड्रग्स और आपका ये सब या पीने उन्हें खराब जो चीज़ करता है उससे थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा। और हमारा यहाँ का ये यूथ में अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट जब से ये यूथ डे सेलिब्रेशन हुआ है हमको देखने मिला है। सर जैसे कि जहाँ में भी हो एक स्कोप बनता है खेल कूद को लेकर, स्पेशली खेल कूद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल इंटरनेशनल लेवल में, नेशनल लेवल में। तो आप लोग का जो है यहाँ से हो के क्या स्कोप रहेगा? जी जी, आपने एकदम सही कहा। आज का दिन में सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी स्पोर्ट्स का अलग से ही कोटा रख दिया है। जो स्पोर्ट्स में टैलेंट है, जो स्पोर्ट्स में आपका आगे जाएगा, स्टेट लेवल बोलो, आपका नेशनल लेवल बोलो, इंटरनेशनल लेवल बोलो, तो इसमें आपका जॉब में भी इसका एक बेनिफिट भी आज गवर्नमेंट दे रहा है। इसको सोच के हम लोग आज का दिन में ये स्पोर्ट्स को हम लोग काफ़ी माने सेकंड हम लोग माने अच्छा से ऑर्गेनाइज करेगा और लड़का लोग को वेल ट्रेन माने आपका अच्छा से ट्रेन करेगा सोच रहे इसके लिए। तो सर फाइनली अभी समय भी नहीं है, हम लोग को भी निकालना है। तो लास्ट आप जो है एज ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, नॉट ओनली दैट आप लपारादा का भी एक प्रकार का आप लोग का यूथ को जो है इनकरेज दे रहा है, कहीं ना कहीं स्पोर्ट में फिजिकली प्रैक्टिकली मेंटली उसको ये फिटनेस दे रहे हैं। तो आप एज ए ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि आज का समय जितना हो सके आपका फिजिकल फिट रहना ज़रूरी है और उस फिजिकल फिट रहने के लिए आपको स्पोर्ट्स एक मेन माध्यम बनता है। तो खुद को एक्सरसाइज भी रखना है, खुद को फिट भी रखना है और आगे जाके आप अच्छा खेलोगे तो अच्छा आपका ये स्पोर्ट्स में अगर आपका कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो आपका आगे जाके आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। और ये ड्रग्स और यह सब कुछ गलत चीज़ को अवॉइड करने के लिए मेरा ख्याल से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा देना चाहिए। और पाग यूथ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मैं ये अपील करता हूँ कि जितना भी यूथ है लपारादा इन पर्टिकुलर अरुणाचल एज ए होल सब स्पोर्ट्स यूथ लोग को मैं अपील करता हूँ कि स्पोर्ट्स को साथ दीजिए और स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाइए और अपना देश के लिए एक अच्छा काम करके दिखाइए। थैंक यू सर एक हम लोग भी विटनेस किया गया है हमें रास्ता को लेकर के, काफ़ी भयानक है यहाँ में। और आप जो है हमारे लपारादा के ये जत पीसी को भी बुलाया है, इसका थ्रू आप जो हमारे विधायक गोकर बासार जी उसका थ्रू जीएम को आप क्या संदेश मैसेज या छोड़ना चाहेंगे? जी जी जी, आपने एकदम सही फरमाना है। आप रास्ता होते हुए आया ही है, रास्ता इतना भयानक इतना ख़राब हो चुका है मेरा। आपका ये रेगी बस्ती से लेके माना हाईवे से लेके आपका डीसी तक यहाँ अभी का 12 किलोमीटर का ये रास्ता है। तो इसको मैं ये जिला चेयरपर्सन का थ्रू और आपका बासार का विधायक के थ्रू मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ये रास्ता को भी जल्द से जल्द आप लोग देख दीजिए। और हमारा यहाँ का पब्लिक आपका यहाँ में लगभग आपका 1000 पब्लिक है मेरा ये 2 बस्ती में, तो उसकी तरफ से मैं ये अपील करना चाहूँगा रास्ता को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल श्री पेमा खांडू जी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ये आने आपका ये कुछ महीनों में इसको ठीक कर देने से अच्छा है। और आज मैं ये बात को भी हमारे ये चीफ गेस्ट श्रीमती न्याबी दुर्ची चेयरपर्सन जिला चेयरपर्सन को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप भी इसको हायर अथॉरिटी में लेके जाइए बोल के। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।